सुप्रभात सभी मित्रों, खासकर हमारे किसान भाई के लिए आज यह जो लाइव है वह उनके लिए विशेष है। हर भारतीयों को यह बात समझने की है कि कैसे इस देश के अन्नदाता और किसान को धीरे धीरे यह मोदी सरकार जो है वो उलझाते जा रही है। सरकार का वादा था, है भी, अभी भी उन वादों को वह चर्चा में लाते हैं, डिबेट में लाते हैं कि मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि वह किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है और निश्चित तौर पर जब यह किसान यह शब्द पहली बार सुना होगा तो उसके दिल को तसल्ली मिली होगी, मन को शांति मिली होगी कि चलिए किसानों का कोई एक ऐसा मसीहा अभी आया है कि जो काम इतने वर्षों में नहीं हो सका उस काम को यह द्रुत गति से तेज करेंगे और किसानों की आय में वृद्धि करने के अपने सभी प्रयास के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आनंद आ जाएगा, सभी किसान एकदम, देश का किसान एकदम बम बम खुशहाल बन जाएगा। लेकिन हम पीछे ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, शब्द के साथ, आपके विचार के साथ, आपकी योजना के साथ आपका क्रिया भी काउंटेबल है। आप उस बातों के साथ करते क्या हैं, कथनी और करनी में कितनी समानता है। अगर इन दोनों के बीच में समन्वय रहेगा तभी परिणाम आ सकता है। तो इस दोगुनी आय के लिए सरकार के पास मेरे समझ से भी कोई ऐसा डाटा ही नहीं उपलब्ध है कि जिसके बिना पर वह सरकार यह कह सके कि इतना का हम इतना कर देंगे। जैसे हमारे पास 500 रुपया है तो हमारी इच्छा है कि यह दोगुना हो जाए तो 1000 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास 500 है ये तो हमको जानना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारतीय किसानों को, भारतीय कृषि का इतना डाइवर्सिफिकेशन इस देश में है कि कोई सर्टेन ये नहीं बता सकता है कि आय जो है कितने आय का दोगुना करना है हमको। तो हमको पहले आधार ही नहीं पता है और हमको लक्ष्य जो है, लक्ष्य को बेच रहे हैं, लक्ष्य को सपने के रूप में इसे बेचा कहा जाता है। हमें आधार ही नहीं पता है अभी कि कितना का आय दोगुना कर रहे हैं। नंबर एक जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ऐसे कई विषय है जिस पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और किसानों के आय दोगुनी करने का जो मोदी सरकार का प्लान है उसको आज हम रिवील करेंगे इस लाइव के माध्यम से कि वाकई में वो कैसे किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। सो इस बात की भी चर्चा करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए और एक एक बातों को बड़े ध्यान से सुनिए। कल एक बात आई और बड़ा चर्चा में पूरा सोशल मीडिया पर हमने देखा कि अब मोदी सरकार किसानों को जो खाद पर सब्सिडी मिलने वाली थी उसको सीधे 140 गुना बढ़ा दिया। ये कुछ ऐसा प्रचारित या ऐसा लगा जैसे अब किसानों को बहुत बड़ा राहत मिलने वाला है, सरकार की तरफ से एकदम झोली भरने वाला है। जो सब्सिडी सरकार पहले देती थी उसको सीधे 140% बढ़ा दी। जो सब्सिडी पहले 500 देती थी वह सब्सिडी अब सीधे 1200 रुपया कर दिया गया, यानी कि किसानों को अब 700 रुपये का लाभ होगा। जब सरकार पहले 500 देती थी तो अब 1200 देगी, तो कहीं ना कहीं किसानों को 700 रुपये का बचत होगा। उनके प्रचार के अनुसार, उनके कहे अनुसार, या उनका जो ये तंत्र है झूठा बात फैलाने वाला, उनके तंत्र के अनुसार तो यही दिखा पूरे। और सामान्य जन जो टेक्निकली बात को नहीं समझते हैं, जो वास्तव में किसान नहीं हैं और जो वास्तव में चीजों को प्रैक्टिकली नहीं बूझते हैं, वो इस भ्रम में पड़ जाएंगे कि अरे बाप रे बाप, से कहा है मोदी सरकार बढ़ाया ने
अभी तो खाद का सब्सिडी को सीधे 140% बढ़ा दिया, तो अब तो किसान का पॉकेट भर जाएगा। ऐसा सामान्य बात ये समझाने वाले भी ये नासमझ लोग जो इसका प्रचार प्रसार करने में कल से लग गए हैं, वो सारे लोग भी यही बात प्रचारित करेंगे और लोगों को मूर्ख बनाएंगे, किसानों को धोखा देंगे। वास्तविकता क्या है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। वास्तविकता यह है कि पहले भी किसान 1200 रुपया, जो बहुत महंगा है, जिसमें पीछे कई दिनों से लगातार धीरे धीरे वृद्धि हो रही थी, तो सरकारी सब्सिडी के बाद किसानों को वह खाद जो था वो 1200 रुपया में मिलता था। और अभी मोदी सरकार की यह महत्वाकांक्षी सहयोग, जिसमें सब्सिडी 140% बढ़ा दिया गया, इसके बावजूद भी किसानों को 1200 रुपया ही देना पड़ेगा। तो किसान ताली क्यों बजाएगा? किसान को इससे क्या मिलने वाला है? इस सब्सिडी आप 140% नहीं 500% बढ़ा दीजिए, इससे किसानों को क्या फायदा होने वाला है? हम मूल बात जानते हैं। मूल बात यह है कि किसान कल भी 1200 रुपया दे रहा था और अब कल भी, आज भी 1200 देगा और कल भी वह 1200 रुपया ही देगा। तो ये जो पेपर में बड़ा बड़ा पोस्ट लगा करके आप प्रचार कर रहे हैं, ये किसके लाभ का प्रचार कर रहे हैं? किसानों को इस बात का समझने की आवश्यकता है, लोगों को इस बात का समझने की आवश्यकता है कि ये जो प्रचार कर रहे हैं कि हमने सब्सिडी बढ़ा दिया, तो इसका लाभ किसको मिलने जा रहा है? बहुत स्पष्ट है कि कृषि से जुड़ा या कृषि से जितने भी सब्सिडी सरकार ये देती है, उसका अधिकतम भाग वह उद्योगपतियों को दे दिया जाता है और उन्हीं के अनुरूप योजनाएं बनाई जाती हैं और उन्हीं के लाभ के अनुसार कार्यक्रम तय होता है, प्रोग्राम बनाया जाता है, ताकि नाम भी हो जाए कि हम कृषि में इतना खर्च किए और अधिकतम लाभ अपने प्रिय मित्रों उद्योगपतियों को इसका लाभ हो जाए। तो यह जो सब्सिडी दी जा रही है या जो ये बढ़ाया गया है, तो यह किसानों के लिए नहीं बढ़ाया गया है, यह उद्योगपतियों को देने के लिए बढ़ाया गया है। इसलिए मूल बात इतना ही जाने कि यह जो प्रचार है, यह फिर किसानों को, जैसे किसान बिल आया, किसान बिल किसानों के नाम पर उद्योगपतियों के फायदे के लिए बनाया गया है, उसी प्रकार यह सब्सिडी है। यह सब्सिडी किसानों के नाम पर, बदनाम कौन होगा कि किसान को सब्सिडी दी जा रही है और जाएगा ये उद्योगपतियों के पॉकेट में, सीधे उद्योगपतियों के पॉकेट में जाएगा। क्योंकि एक 60 गांठ सरकार और ये फर्टिलाइजर कंपनियां, इन सबों के 60 गांठ से इस यूरिया जो डीएपी है उसका दाम 2400 रुपया बढ़ा दिया गया। तो उधर बढ़ा दीजिए 2400 और इधर फिर उन्हीं के पॉकेट में 1200 रुपया डाल दीजिए। अब आप अंदर क्या कीजिएगा ये आप समझिए और वो कंपनी जाने, इसमें किसान को कुछ लेना देना नहीं है। किसान के नाम को बदनाम मत कीजिए, इतना हमेशा ख्याल रखिए कि हमको उससे 1 रुपया भी फायदा नहीं होने वाला है, तो हमको बदनाम मत कीजिए। किसान के नाम पर तलवार मत चलाइए और आप उद्योगपतियों को लाभ मत दीजिए, ऐसा योजना मत बनाइए। एक चीज। दूसरी बात है कि पिछले यह कहते कहते कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे 2022 तक, यह कहते कहते सरकार क्या की है, इस बात को भी समझिए। किसान डीजल का उपयोग करता है, धीरे धीरे 1 रुपये 30 पैसा 40 पैसा का इंजेक्शन लगाते लगाते डीजल का दाम इतना महंगा कर दिए कि अब ये डीजल, महंगा डीजल खरीद करके किसान अब अपनी आय दोगुनी करेगा। ध्यान रखिएगा, खर्च में बढ़ोतरी करके किसान अपनी आय दोगुनी करेगा। ये पेस्टिसाइड पर टैक्स लगा दिए, ट्रैक्टर के जितने पार्ट्स है उसमें टैक्स की बढ़ोतरी हो गई, खाद अब बढ़ गया। तो कृषि में लगने वाले, कृषि में जितना खर्च जो लगता है उस सब के सब को ये लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और फिर भी टीवी पर बैठ करके ये कहते हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसा मूर्ख बनाने, कौन अर्थशास्त्री है आपका? कैसा अर्थशास्त्री के साथ आप लोग डील कर रहे हैं अपने आप को? ये समझ से बाहर की चीज है। कौन अर्थशास्त्री आपको समझा रहा है कि लागत को एकदम एक्सेस बढ़ा दीजिए तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? अरे हम लोगों को भी थोड़ा एक आध जगह कहीं ऐसा ट्रेनिंग दिलवाइए किसानों को, अपने अर्थशास्त्री, अपने लोगों को, अपने वो कुर्सी अवेसी में बैठने वाले कृषकों को थोड़ा गांवों में भेजिए, उनको, उनसे समझवाइए लोगों को
कि आपका आय दोगुना और आपका जो खर्चा है उसको हम दोगुना कर देंगे और आपका आय दोगुना हो जाएगा। खर्च को हम लगातार बढ़ा देंगे ना तो आपकी आय दोगुनी हो जाएगी। इस इकोनॉमिक्स को हम लोगों को समझवा दीजिए सरकार। एक बात, अभी सब्सिडी अब शुरू हो गया है, मूल रूप से डीएपी का दाम 2400 रुपया हो गया। किसान भाई इस बात को समझ लीजिए, मूल रूप से ये लोग एक षड्यंत्र करके किसान जो डीएपी है उसका दाम 2400 रुपया कर दिए। आप हाला मत कीजिए, आपके ऊपर एक आंख पर पट्टी दिया गया, उनको कुछ प्रचार भी मिल जाएगा इससे। इसके लिए सब्सिडी के रूप में सरकार घोषणा की कि आपको 1200 रुपया देंगे। आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको 1200 में डीएपी खरीदते थे, आप जाकर के 1200 में खरीदिए, तत्काल इसका कोई आपके ऊपर तुरंत असर नहीं पड़ेगा, 1 महीना 2 महीना एक आध सीजन। लेकिन उदाहरण आप गैस को याद रखिए कि गैस में भी यह सरकार लगातार वृद्धि की और लोगों को ठगती रही कि सब्सिडी मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा, सब्सिडी हम देंगे। जो बढ़ रहा है उस पर उपभोक्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हम सब्सिडी देंगे। और धीरे धीरे ये घसक लिए। अब सब्सिडी 70 रुपया 60 रुपया ऐसा कुछ आ रहा है और गैस 900 के करीब में पहुंच रहा है। तो यही सब्सिडी ये करेंगे। ये खाद में भी यही सब्सिडी ये डीएपी में करने वाले हैं कि कुछ दिन आप देंगे, इसके बाद धीरे धीरे हाथ समेटेंगे। अब आपको आने वाला समय में 2400 रुपया एक बोरा डीएपी का दाम लग जाएगा। ये इनकी नीति है किसानों के प्रति, आप नहीं जानते हैं। अभी मैं जो फाइनल बात है वो मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे किसानों की आय दोगुना करेंगे। आप महत्वपूर्ण वीडियो से जुड़े रहिए। तो इस तरीका से खर्च का लोड एक्सेस करके वास्तव में किसानों की आय ये आधी कर चुके हैं, 50% कर चुके हैं। हम व्यवहारिक तौर पे देख रहे हैं, हम एसी वाला किसान नहीं है, हम अपना देखते हैं और अपना तोलते हैं। मिला जुला करके 30-35% लाभ तो ये मार चुके हैं अभी तक, जरूर 40%। और धीरे धीरे इसको अब ओवरऑल मानिए कि अब आधे पर पहुंचने जा रहे हैं 1 आध साल के अंदर में। तो किसानों की आय दोगुनी करने के नाम पर उल्टा गणित चल रहा है, किसानों की आय आधी की जाए। सरकार का कहना है किसान की आय दोगुनी करेंगे, यह कथनी, अब करने किसानों की आय आधी कर देंगे। इससे क्या होगा? यही मूल प्रोग्राम है इस सरकार का। अब जिस दिन किसान इस बात को समझ जाएगा, वो समझ जाएगा कि यह सरकार कितना किसानों के साथ धोखा दे रही है। इनका मूल उद्देश्य है कि जो ये किसान है, जैसे अभी एग्रीकल्चर से 70 किसान मिलकर 100 रुपया का उत्पादन कर रहे हैं, तो 1 रुपया कुछ पैसा किसानों की आय गिनती होगी। 100 रुपया अगर 70 आदमी मिलके उत्पादन कर रहा है तो एक व्यक्ति पर 1 रुपया कुछ पैसा आएगा। अब ये 1 रुपया कुछ पैसा जो आ रहा है, यह अभी किसानों की आय मानी जा रही है। अब सरकार की क्या पॉलिसी है ये समझिए। सरकार की पॉलिसी है कि भारतीय किसानों को कृषि से अलग कर दिया जाए। ये सारे ऐसे रूट पे चल रहे हैं कि भारतीय किसानों को किसान अपनी जमीन छोड़ दें, भारतीय किसान खेत से अलग हट जाएं। और ये जो अभी 70 लोग जिनका मैं उदाहरण दे रहा हूं कि 70 लोग मिलके 100 रुपया बना रहे हैं, इनको ये करते करते 35 किसान पर छोड़ दे। 35 किसानों को धरती से अलग कर दे, जमीन से अलग कर दे। इधर इनकम सवे रहेगा, 100-110 किसी सी आसपास में बढ़ेगा। और ये तो इनकी करनी से कभी ये बढ़ने नहीं जा रहा है। ये 100 ये 200 में नहीं होने जा रहा है, ये 100% मान लीजिए। ऐसा कोई इनका करनी नहीं है। तो कैसे दोगुना होगा? तो सरकार के पास एक ही योजना है कि ये 100 तो बढ़ेगा नहीं, इसलिए ऐसा कीजिए कि ये 70 आदमी जो है इसी को घटा के 35 आदमी में रहने दीजिए। तब जो अभी 1 रुपया कुछ पैसा था वो प्रति किसान हम डाटा में दिखाने लगेंगे कि देखिए किसानों का आय अब दुगना हो गया। तो इस फार्मूला पर यह सरकार काम कर रही है। बड़ा बारीक से समझने की जरूरत है। ये इनकम को नहीं बढ़ाना चाहती है, बल्कि किसानों की संख्या को ही घटा देना चाहती है, ताकि यह हम बता सकें कि हम आय जो है दोगुना कर दी। अब इतना महंगाई में कौन किसान टिकेगा? छोटे छोटे किसान तो बर्बाद हो जाएंगे, उनको तो उतना खेती नहीं कर पाएंगे। बहुत जैसे तैसे पहले किसी को देना शुरू करेंगे, खर्च नहीं रहेगा, उनके पास पैसा नहीं है। इस और परिस्थिति भी ऐसा अभी हो गया है कि लोगों के आय इनकम सब खत्म हो गए हैं। तो ये खेती होगा कहाँ से? जो उत्पादन हो रहा है पिछल के बिकता नहीं है, पैसा ठीक से मिलता नहीं है, उधर ही आधा घाटा हो गया है। अब इनके पास तो पैसा रहेगा नहीं, तो नतीजा क्या होगा कि खेती से दूर हो जाएंगे।
और जब खेती से दूर होंगे तो ये जो 100 रुपया था, ये अभी जो 70 आदमी के नाम पर समझा जा रहा है कि 70 आदमी मिलकर 100 रुपया कर रहा है, इसकी को घटा के 35 आदमी मिलकर अब 100 रुपया कर रहा है, तो 2 रुपया अब कमाने लगा। भैया अब देखिए, हम वादा अपना पूरा कर दिए, हम किसानों की आय दोगुनी कर दिए। और ये 35 आदमी कौन रहेगा? ये 35 आदमी में अब वही किसान रहेंगे जो अरबपतियां हैं। उनका तो ऐसे ही रोज दोगुना हो रहा है। इस लॉकडाउन में उनका आय जो है वो काफी बढ़ता जा रहा है। तो वैसे वैसे ही किसान अब किसान माने जाएंगे। जो उद्योगपति जिनको आप देख रहे हैं ना, उन्हीं को किसान मानेंगे और उन्हीं का बजट दोगुना करके अब कह देंगे कि हम कृषि में आय दोगुना कर दिए, किसानों की आय हम दोगुना कर दिए। तो सरकार का जो मूल सूत्र है ये समझिए, ये किसानों की आय दोगुनी करने के नाम पर किसानों की आय आधी कर दिए हैं, ताकि किसान जो है वो खेत छोड़कर भाग जाए, किसानों की संख्या घट जाए, तो कम घटे संख्या के आधार पर गणित हम बता दें कि अब किसानों की आय दोगुनी हो गई। आय कहीं नहीं बढ़ने जा रहा है, इनकी करने से तो आय कभी नहीं बढ़ेगा, ये तो आधी करने जा रहे हैं। हमारे समझ से आप इस बात को समझ गए होंगे। और ये जो 2000 रुपए का जो लॉलीपॉप किसानों को बांटा जा रहा है, तो आप देखेंगे कि मेरे समझ से एकड़ पर अब 15 से 20 हजार रुपया सालाना का खर्चा 15,000 का बढ़ने की स्थिति में अगर 2 फसल किया जाए तो ये 6,000 दे करके ये दोगुना वसूलने वाली सरकार है। ये देंगे कुछ और वो निश्चित कर लेंगे कि हमको इससे कई गुना आना चाहिए। व्यवसायिक हैं, व्यापारिक हैं, ये पहले ही कह चुके हैं कि यह सोशल स्टेट के लिए काम नहीं करेंगे। यह भारत की जो मूलभूत भावना है एक सोशल स्टेट, उसके लिए नहीं है। ये टोटल व्यापार है और ये केवल व्यापार करेंगे। सबका दिन मंगलमय हो, सबका जीवन आनंद से रहे। नमस्कार, जय हिंद।